संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करने की जो कार्य पद्धति है वो संघ की अपनी खोज है, डॉक्टर एडगेवार की खोज। बहुत सीधी सरल पद्धति है। घंटा भर आओ, जैसे आप अपने लिए व्यायाम करते हो तो राष्ट्र के लिए योग्य बनने का 1 घंटे का व्यायाम है, उसको संघ की शाखा कहते हैं। सारी बातें भूल जाओ, आटे दाल के भाव भूल जाओ, राजनीति भूल जाओ, भेद भूल जाओ, स्वार्थ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। मातृभूमि, हमारे पूर्वजों का गौरव, मातृभूमि की भक्ति के गीत, पूर्वजों के गौरव के गीत, और अपने देश के भाइयों के साथ वो कौन है, क्या है, कौन सी भाषा बोलते हैं, कितना पैसा, कुछ न सोचते हुए ये मेरे अपने भारत माता के पुत्र भाई है, इस नाते उनके कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चलो, उनके साथ मातृभूमि की मिट्टी में खेल खेलो। 1 घंटा सब भूल के देश का चिंतन, देशवासियों का चिंतन, ये करने का ट्रेनिंग लो। ये करते समय सबको साथ लेकर चलना, सबके साथ चलना, इसका स्वभाव बनाओ। और ऐसा ये ट्रेनिंग लेते लेते उर्वरित समय में अपनी रुचि क्षमता समय के अनुसार समाज के हित का कोई भी काम चुनकर उसमें अपना समय दो, अपनी संपत्ति दो, जितनी दे सकते हो। मन मन धन पूर्वक इसमें लग जाओ और प्रामाणिकता से लग जाओ। किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है, स्कोर कार्ड पर स्कोर बढ़ाने के लिए करना है। ये मेरा कर्तव्य है, मैं इस राष्ट्र का पुत्र हूं, राष्ट्रीय हूं, भारत माता का संतान हूं, मेरे अपने लोग हैं, मेरा अपना समाज है इतना बड़ा, उसको ठीक करना मेरा काम है। जैसे मेरे घर को ठीक रखना मेरा काम है, इसे ये भी मेरा काम है। इसको ठीक रखूंगा तो घर भी ठीक रहेगा, मैं भी ठीक रहूंगा। घर और मैं ठीक रहेंगे, लेकिन ये बिगड़ गया तो सब कुछ मटिया मिट हो जाएगा। इसका अनुभव हम लेते हैं। ये करना है 1 घंटा व्यायाम, उसके बाद ही तो कर रहे, धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले समझ में नहीं आता था लोगों को इससे क्या होगा, अब समझ में आ रहा है। तब जो लोग कहते थे कि इनको छोड़ने वाला नहीं, हवा में डंडे घुमाते हैं, बेकार, इनको ध्यान मत दो। आज वो लोग कहते रहे सावधान रहो इनसे, छोटा भी बालक आ गया, नहीं नहीं नहीं, क्या, अरे आगे बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन बड़ा हो जाता नहीं, किसी के विरोध में नहीं हो जाते, देश के लिए चल रहा है भाई, सारे देश को ये हमको समाज का संगठन करना है, समाज में अपना अलग प्रभावी संगठन नहीं करना है। क्योंकि देश का भाग्य परिवर्तन संपूर्ण समाज के लगने से होता है। जैसे नेता नारा नीति पार्टी अवतार विचार महापुरुष काम नहीं करते, सहायक होते हैं, वैसे संघ जैसा संगठन भी वो कारण नहीं होता, वो सहायक होता है। कारण तो पूरे समाज की एकता और गुणवत्ता होती है, उसको बांधने का काम ये संघ का काम है, और कोई संघ का काम नहीं है। स्वयंसेवक बहुत काम करते हैं, सेवा कर रहे हैं, वो उनके काम है। संघ ने तो पहले से तय किया कि हम यही एक काम करेंगे, क्योंकि ये बड़ा समय खाने वाला और बहुत उस पर केंद्रित होकर करने वाला काम है। वहां कोई दुविधा नहीं चलती, 10 काम नहीं चलते, इसी पर केंद्रित होना पड़ता है। और इसलिए संघ ने कहा कि संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करना छोड़कर हम कोई काम करेंगे नहीं, और वो काम हमारा होने के बाद हमको दूसरा कोई काम करना नहीं, क्योंकि तब किसी संगठन की आवश्यकता नहीं रहेगी, संगठित समाज अपना काम कर लेगा। लोगों ने पूछा फिर कैसे होगा, संघ कुछ नहीं करेगा, फिर बाकी सब होगा, कैसे होगा भाई, स्वयंसेवक कुछ नहीं छोड़ेगा। तो संघ से तैयार हुए स्वयंसेवक जब संख्या बढ़ी, तब वो सोचने लगे समाज में कहाँ आवश्यकता है वहां काम करेंगे। जैसा उनको लगा वैसे गए, अपने मन से गए, वहां उन्होंने काम खड़े किए, अथवा पहले से चल रहे थे अच्छे काम, उसमें शामिल हो गए। चल पड़े ये काम तो उनको सहायता की आवश्यकता हुई, तो सहायता संघ ने की, आज भी करता है और सबको करता है। अच्छे काम के लिए कोई भी आता है तो हम उसका विचार नहीं देखते,
हम उसकी पार्टी, भाषा, भूषा कुछ नहीं देखते। काम अच्छा है, समाज के हित का है और प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से चल रहा है, तो हम सबको मदद करते हैं। मैं अनेक उदाहरण बोल सकता हूं, लेकिन बताना ठीक नहीं है। एक तो अपनी जाहिरात भी करनी नहीं है और शायद कठिनाई होगी किसी को, लेकिन सबको हम मदद करते हैं। अच्छे काम में निस्वार्थ बुद्धि से किया जाता है। अच्छा काम करो और बाद में टिकट मांगो, ऐसा नहीं। ऐसा हम चलते हैं, ऐसा संघ चल रहा है। 100 साल चला है, आसानी से नहीं चला है, बहुत कष्ट हुए, क्योंकि पहले तो डॉक्टर हेडगेवार अकेले ही थे जो ऐसा सोचते थे। तो ये 1 से दशलक्ष होकर कोटियों को है बुलाते, ये अवस्था कैसे आई और इस अवस्था को पाने के बाद अब आगे हमारा क्या विचार है, इसके बारे में जानकारी मैं अगले वक्तव्य में दूंगा। गरीबी मिटेगी, समृद्धि बढ़ेगी। यही संकल्प है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री मोहन यादव का। गरीब कल्याण मिशन से मध्य प्रदेश ने उठाया है ऐतिहासिक कदम। संबल 2.0 के तहत 1.75 करोड़ श्रमिकों का पंजीयन और गिग वर्कर्स भी अब लाभान्वित। हजारों श्रमिक परिवारों को 224 करोड़ का भुगतान। 39 लाख लोगों को मिला भू अधिकार पत्र, देश में प्रथम स्थान। 8 लाख छोटे व्यापारियों को मिला ऋण सहयोग। 56 लाख पेंशनधारियों को हर माह 4000 करोड़ से अधिक राशि और 45 लाख परिवारों को मिला पक्का घर। अब हर नागरिक की सुविधा के लिए शुरू होगी मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा। प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश तेजी से बढ़ रहा है गरीबी मुक्त और आत्मनिर्भर भविष्य की ओर।